हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों का टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा है, जो यूनिट 1 का ही टॉपिक है। तो मैट्रिक्स में आज हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, आइए देखते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़नी है। ऑल्सो फाइंड द आइगन वैल्यूज पढ़नी है एंड आइगन वेक्टर्स। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें आपको 3 चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है? एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती क्या है। ए माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, पर हमें निकालनी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने ए मैट्रिक्स लिख ली, माइनस लैम्डा का साइन लगाया, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की है, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3 इंटू 3 की लेनी पड़ेगी, I3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हमने लिख लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब माइनस लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो जहां जहां 1 है वहां माइनस लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद 6 में से ये वाला लैम्डा माइनस होगा। ठीक है, तो 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा। बाकी दोनों एलिमेंट क्या है? 0 है, तो मल्टीप्लाई होके लैम्डा का 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट, तो माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा 3 से माइनस होगा, तो 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। बाकी दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे क्योंकि ये दोनों 0 है। इसके बाद थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हमारा 3 है और यहाँ पे है माइनस लैम्डा, तो 3 से माइनस लैम्डा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, 3 से लैम्डा माइनस होगा तो 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन गई। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? मोड के अंदर अगर हम a माइनस लैम्डा आई लिख देते हैं तो वो हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? मोड a माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू अगर 0 लिख देते हैं तो वो इक्वेशन हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिए, इससे क्या निकालेंगे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया इस तरीके से करके। अब हम इक्वेशन एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो को लेके, इसको, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से, तो हम 6 ये जानते हैं आप, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो 6 माइनस लैम्डा। उसके बाद फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हटा दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे -2 गिवन है तो इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा, +2। अब सेकेंड कॉलम हटा दीजिए, फर्स्ट रो हटा दीजिए। वो जो एलिमेंट है जिसके लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि -2 क्या है? सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये हट जाएगा, तो बचे 4 एलिमेंट, -2 2 -1 3 माइनस लैम्डा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद 2 लिख दिया हमने। उसके बाद ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हट गई, अब ये 4 एलिमेंट बचे, इसको हमने लिख दिया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिल गई लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? अगर इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती, मतलब स्क्वायर वाली फॉर्म में होती, हाईएस्ट पावर स्क्वायर में होती, तो हम क्या करते? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखें कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, क्या करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वेशन 1 में लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगी। तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखने पे वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है इक्वेशन की, तो इसका मतलब लैम्डा -2 इस इक्वेशन का क्या होगा? फैक्टर होगा। लैम्डा -2 इस इक्वेशन का क्या होगा? फैक्टर होगा। अब करना क्या है? लैम्डा 2 को अब हमें डिवाइड करना है। लैम्डा 2
डिवीजन के इस तरफ लिखा, बीच में हमने ये वैल्यू लिखी, इस इक्वेशन को लिखा। अब हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो हमने ये रेड कलर में ये बॉक्स बनाया है, ये रफ वर्क है, ये आपको फेयर में नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ नहीं करना है, ये आपको सॉल्व करके अलग से देखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉल्व इसलिए कर दिया कि आप बोलोगे कि अब ये भी नहीं सॉल्व हो रहा हमसे। तो लैम्डा माइनस 2 को अगर आप लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ले जाओगे तो लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस 2 में होगा, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा। फिर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा, फिर आप माइनस 10 लैम्डा टाइम्स ले जाओगे तो लैम्डा माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा, फिर सॉल्व करोगे 16 लैम्डा माइनस 32, उसके बाद प्लस 16 टाइम्स ले जाओगे तो 16 लैम्डा माइनस 32, सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गया 0। अब आपको एक राइट हैंड साइड पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 16। अब इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए, माइनस 10 लैम्डा को लिख दीजिए माइनस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। तो माइनस 8 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। अब इन दोनों में आपने लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 8, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 8, इन दोनों से लैम्डा माइनस 8 कॉमन ले लिया तो लैम्डा माइनस 2, ठीक है। तो अब कितने फैक्टर मिल गए, 3 मिल गए। लैम्डा माइनस 2 तो पहले से ही था, लिया था हमने जब 2 वैल्यू रखने पे 0 आ रही थी, और यहाँ से एक और मिल गया लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 8। तो इस इक्वेशन के बाद आपको सीधे ये लिखना है लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज आर क्या हो गई, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो 2, फिर लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 2, लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 8। तो लैम्डा की आपको 3 वैल्यू मिल गई, तो लैम्डा ही क्या है, आइगन वैल्यूज है, इसकी 3 वैल्यूज मिल गई 2, 2, 8। तो अब क्वेश्चन में देखिए आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पता चल गई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चल गई, इसके बाद आइगन वैल्यूज पता चल गई। अब निकालना क्या है, केवल आइगन वेक्टर बचा हुआ है। तो इसको, इस पूरे बोर्ड को हम रब कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, अगर लैम्डा मतलब आइगन वैल्यूज अगर आपकी 3 निकली हैं तो आइगन वेक्टर्स भी आपके 3 निकलेंगे, जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उतने ही आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू 2, 2, 8 है, ठीक है। तो एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 द आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाई, क्या फॉर्मूला होता है आइगन वेक्टर निकालने के लिए, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। तो इसको a माइनस लैम्डा आई हम लोगों ने जो निकाला था वही हमने लिख लिया है। फिर x की जगह क्या लिखेंगे, x1 x2 x3, और 0 की जगह 0 मैट्रिक्स होती तो कैसे लिख सकते हैं, 0 0 0। तो अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकाले तो लैम्डा की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1, और ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। अब अगर इसमें हम रो ऑपरेशन लगा दें, R2 में लगा दें R2 प्लस R3, और R3 की जगह पे लिख दें 2R3 माइनस R1, तो ये 2 रो हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर इसकी हम रैंक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, रैंक क्या होती है इसकी, 1 हो जाएगी, क्योंकि जो भी नॉन जीरो रो होती है वही उसकी रैंक होती है। तो नॉन जीरो रो इसमें केवल एक है तो इसकी रैंक भी 1 है, ठीक है। रैंक पूछी नहीं गई है लेकिन हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद देखिए यहां से हमने इक्वेशन बना ली, 4x1 माइनस 2x2 2x3, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल गया। अब इस पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करें, इसमें हमें एक इक्वेशन मिली है, कभी कभी ऐसा होता है 2-3 इक्वेशन मिलती हैं तो हम एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, पर इसमें एक ही इक्वेशन है तो हम वैल्यूज कैसे निकालें। तो इसका तरीका ये है कि हम कोई एक वैल्यू हमने चूज कर ली, x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू जब हमने 0 रख दिया इक्वेशन नंबर 3 में, तो फिर क्या हुआ कि 2x1
प्लस x3 इज इक्वल टू 0 आएगा तो 2x1 इज इक्वल टू माइनस x3 लिख सकते हैं, इक्वल टू के इस तरफ ले जा रहे हैं। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1 x3 का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन में 1 कर दिया, x1 का कोफिशिएंट क्या है 2 तो ये इधर अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। और हमें पता है कि x2 की वैल्यू 0 ली है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हेंस x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 0 इज इक्वल टू x3 अपॉन माइनस 2, ठीक है, x3 अपॉन माइनस 2। तो जो अपॉन में वैल्यूज होती हैं एक्चुअली वही उसकी वैल्यूज होती हैं। क्यों, ये हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए ये आपका रफ वर्क है, क्या है, रफ वर्क। तो इसको आप देखिए अगर इस तरीके से लिखा हो x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 2, x3 अपॉन 3, तो इसको हम लेट कर लेते हैं k के इक्वल। अब अगर हम x1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा 1k, x2 की 2k, x3 की 3k। अब यहाँ पे अगर आप k इज इक्वल टू, क्योंकि k कांस्टेंट है तो k इज इक्वल टू अगर आपने वैल्यू ले ली k की 1 तो फिर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x2 की वैल्यू क्या आ गई 2, x3 की वैल्यू क्या आ गई 3। जो इसके अपॉन में लिखी हुई है वैल्यूज x1 x2 x3 की वही उसकी वैल्यूज हैं, इसी तरीके से निकाला जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। तो दिस गिव्स आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वेक्टर्स कौन कौन से आ गए, x1 x2 x3 की वैल्यूज, तो x1 की 1 है, x2 की 0 है, x3 की -2 है, तो ये तो हमारी आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर। लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसलिए हमें 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने चूज कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट करा x3 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 2x1 इज माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू x2 लिख लेंगे। अब x1 का कोफिशिएंट x2 में अपॉन में आ जाएगा, x2 का कोफिशिएंट x1 के अपॉन में आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। x1 की वैल्यू मिल गई 1, x2 की वैल्यू मिल गई 2, तो x3 की वैल्यू हमने लेके चले थे तो 0, तो हम कैसे लिख देंगे x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 0। दिस गिव्स आइगन वेक्टर्स। क्या क्या आइगन वेक्टर्स निकल आए 1 2 0, ठीक है। तो अब हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 2 और 2 के लिए निकल गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए निकालना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए बता देते हैं। अब देखिए लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए हमने लैम्डा की जगह जब 8 रख दिया तो हमें ये मिल गया -2 -2 2 -2 -5 -1 2 -1 -5। इससे 3 इक्वेशन बना ली। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करा, -2x1 -2x2 2x3 इज इक्वल टू 0, बीच में प्लस के साइन, -2x1 -5x2 -x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 -x2 -5x3 is equal to 0. Solving first two equation by cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, जो आपने 11th-12th की क्लास में पढ़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ से x फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा। फर्स्ट इक्वेशन के जो भी कोफिशिएंट होंगे तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। तो दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं। तो हमने वैल्यूज लिख ली, a1 की -2, a2 की -2, b1 की -2, b2 की -5, c1 की 2 और c2 की -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू x2 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू x3 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। सारी वैल्यूज हमने लिखी दी है, पुट करोगे तो मिल जाएगा वैल्यू x1 अपॉन 12 इज इक्वल टू x2 अपॉन -6 इज इक्वल टू x3 अपॉन 6। इस नीचे वाली सारी वैल्यूज को 2 से काट दीजिए, 6 से काट दीजिए तो मिलेगा x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन -1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1।
इज इक्वल टू के, लेट कर लिया हमने, मान लिया के, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू के, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2k, x2 अपॉन -1 इज इक्वल टू के, x2 इज इक्वल टू -1k, x3 की आ जाएगी 1k, ठीक है। दिस गिव्स एन आइगन वेक्टर्स 2 -1 1 व्हेन k इज इक्वल टू 1। अगर k इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ये जो आइगन वेक्टर्स की वैल्यूज हैं x1, x2, x3 की, अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, दो इक्वेशन को लेके हमने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो उन सबको सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो आइगन वेक्टर्स की वैल्यूज हमने निकाली है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस गिवन एन आइगन वेक्टर विच सेटिस्फाइड इक्वेशन 5, यही तक आंसर है, इसका आंसर यही तक है, विच सेटिस्फाइड इक्वेशन 5। लेकिन हमने रफ में करके दिखा दिया, इक्वेशन 5 को लिखा है, फिर सारी वैल्यूज पुट करी हैं, फिर सम करा है, तो आंसर हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि जो हमने आइगन वेक्टर्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीखी है, आइगन वैल्यूज निकालनी सीखी है, आइगन वेक्टर्स निकालने सीखे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा इसको, और बार बार और 1-2 क्वेश्चन लेके इसको लाइब्रेरी से बुक इशू करा लीजिए, 1-2 क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाए एग्जाम के लिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 15 नंबर से कम में नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।